कहानी एक ऐसे अभिनेता की जिसने की विलन बनने से शुरुआत और उसे मिला हैंडसम हंक हीरो का खिताब। वो था रियल माचो मैन, देश का सबसे खूबसूरत हीरो, जिसकी एंट्री पर बजती थी तालियां और करियर के पीक पॉइंट पर आकर उसने छोड़ दी फिल्म की ये दुनिया और बने अभिनेता से राजनेता। वो और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली विनोद खन्ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झक्कास सिनेमा। आपने यूं तो विनोद खन्ना के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। आपको बता दें कि जब विनोद खन्ना सफलता के शिखर पर थे, लेकिन फिल्मी दुनिया को छोड़ आध्यात्मिक रास्ते पर निकल पड़े। विनोद खन्ना ने अपनी पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल मुंबई से की थी। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद वो दिल्ली ट्रांसफर हो गए। साल 1957 में एक्टर का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। वहां से उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। एक्टर ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई सैयद नम कॉलेज मुंबई से की थी। एक्टर क्रिकेट खेलने के बहुत ही शौकीन थे। उन्होंने टेस्ट प्लेयर के साथ काफी क्रिकेट खेला है। विनोद को पहली बार सुनील दत्त ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद देखा था, जिसके बाद उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत 1968 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में विनोद एक विलन के किरदार में नजर आए थे और सोमदत्त नायक के किरदार में दिखाई दिए थे। यह फिल्म साउथ की कुमारी पैन की रीमेक थी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में विनोद ने कई सपोर्टिंग और विलन के किरदार अदा किए। विनोद को पहली बार फिल्म हम तुम और वो में लीड किरदार निभाने का मौका मिला था और गुलजार की फिल्म मेरे अपने में भी एक्टर को मुख्य किरदार मिला था। इन दोनों फिल्मों में एक्टर के अपोजिट भारती विष्णु वर्धन नजर आई थी। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई बेहतरीन फिल्मों में लीड किरदार अदा किया, जिसमें अचानक, इम्तिहान, रोटी कपड़ा मकान, मजबूर, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में हैं और उन्होंने इन फिल्मों में अच्छी सफलता हासिल की। सफलता के शिखर पर पहुंचकर साल 1982 में एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। उस दौरान वो आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो की शरण में चले गए। उस आश्रम में एक्टर बर्तन धोने और माली का काम किया करते थे। उसके बाद उन्होंने साल 1987 में फिल्मी इंसाफ से इंडस्ट्री में दोबारा वापसी की थी। आपको बता दें कि एक्टर राजेश खन्ना के बहुत ही बड़े फैन थे। उन्होंने उनके साथ भी कई सारी फिल्में की। बता दें, विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तभी उनकी मां का निधन हो गया। इस गम ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। विनोद खन्ना धीरे धीरे इंडस्ट्री से कटने लगे और फिर परिवार छोड़ अमेरिका ओशो की शरण में चले गए। विनोद खन्ना अभिनेता से सन्यासी बन गए। बचपन में जिससे अभिनेता ने मोहब्बत की, विनोद खन्ना ने उसी को अपना हमसफर बनाया। गीतांजलि से उन्होंने शादी रचाई और दोनों के दो बच्चे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हुए। कहा जाता है कि गीतांजलि से अलग होने की वजह विनोद खन्ना का सन्यासी होना ही था। गीतांजलि विनोद खन्ना को वापस आने के लिए अपने प्यार की दुहाई देती थी। दोनों छोटे छोटे बच्चों का भी रोना उनके आगे ही रोती थी, लेकिन विनोद खन्ना वापसी के लिए तैयार नहीं हुए। लग्जरी लाइफ जीने वाले विनोद खन्ना वहां रहकर माली से लेकर टॉयलेट साफ करने का काम किया करते, जिसमें उन्हें संतुष्टि मिलती। 5 साल यहाँ बिताने के बाद जब वो भारत लौटे तो गीतांजलि से उनका तलाक हो गया। विनोद खन्ना ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश की और एक बार फिर से अपना घर बसाया।
80 के दशक में दूसरे सबसे हाईली पेड एक्टर विनोद खन्ना के लिए करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने कुर्बानी, दयावान, एक और एक 11, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, जमीर, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर समेत कई सुपर हिट फिल्में दी। लेकिन फिल्मों में काम करने के विनोद खन्ना के फैसले से नाराज पिता ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी। आइए जानते हैं क्या था पूरा किस्सा। बेशक दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना ने इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान बनाई और एक समय पर सुपरस्टार भी कहलाए। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन जब उन्होंने सब छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया तब उनके पिता उनके फैसले से बेहद ही नाराज हो गए थे। जैसे ही विनोद खन्ना के पिता को पता चला कि बेटा एक्टर बनना चाहता है तो उन्होंने रौद्र रूप धर लिया। किशन चंद खन्ना बेटे विनोद खन्ना के फैसले के सख्त खिलाफ थे। एक बातचीत में खुद विनोद खन्ना ने इस बात का खुलासा किया था। विनोद खन्ना के पिता किशन चंद एक बिजनेसमैन थे जो चाहते थे कि उनका बेटा आगे चलकर उनका बिजनेस संभाले। विनोद खन्ना के पिता ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और बेटे के ऊपर तान दी। पिता ने कहा कि अगर कभी भी आगे उन्होंने फिल्मों में जाने की बात कही तो वो ये गोली उन पर दाग देंगे। लेकिन इसके बाद भी विनोद अपनी बात पर ही अड़े रहे और फिर बाप बेटे के बीच की तनातनी के बीच मां को आना ही पड़ा और उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझाया। कहा जाता है कि बेटे की जिद को देखते हुए विनोद खन्ना के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी कि अगर उनका फिल्मी करियर नहीं चला तो उन्हें बिजनेस में हाथ बटाना होगा। बता दें, विनोद खन्ना ने फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वो कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए। एक समय था जब विनोद खन्ना की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर थी और इसी बीच उन्होंने संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया। साल 1997 में एक्टर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उसके अगले साल उन्हें गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुन लिया गया। साल 1999 में वो उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। उनके बाद वो कल्चरल और टूरिज्म के लिए यूनियन मिनिस्टर भी चुने गए। एक्टर की पर्सनल लाइफ को लेकर बात करें तो उन्होंने गीतांजलि से साल 1971 में शादी की थी। कपल के 2 बेटे हैं, एक का नाम राहुल, दूसरे का नाम अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे हैं। साल 1985 में कपल का तलाक हो गया। उसके बाद साल 1990 में कविता दफ्तरी से विनोद खन्ना ने दोबारा शादी कर ली। विनोद खन्ना साल 1917 की अप्रैल में काफी ज्यादा बीमार हो गए, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एक्टर काफी वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहे थे और 27 अप्रैल को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। विनोद खन्ना हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता थे। उन्होंने अपने करियर में कई सुपर हिट फिल्में दी और उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वो एक लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु से हिंदी फिल्म उद्योग को एक बड़ा नुकसान हुआ था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।